वाह रावण वाह। भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितनी दुख की बात है कि तुमने ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल अधर्म के कार्यों में किया है और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक बन बन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंकापति के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम इन बात पड़ुका के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु अज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है। उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस अशांति की तड़प पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डीके मार रहे हो, जिसे तुम्हारा अपनापन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर यह धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में वृंदावनी सुनाने वाले भांडवों और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। जो वीर होते हो धनुष बाण से बात करते हैं, जुबान से नहीं। और यह कंधे पर जो धनुष टंगा हुआ है शोभा की वस्तु नहीं होती, उनसे बाण चलाए जाते हैं। रावण केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का होना परम आवश्यक है। लक्ष्मण से तुमने कहा था ना कि तुम्हारे यहाँ कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। धर्म के मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को होता है, भिखारी का नहीं। ये ले तेरा दंड।
प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले अग्नि शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो पाएगा। विवेशर, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होता रहेगा। जय श्री राम। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय बुंदेलखंड।